आप देख रहे हैं सैन्य सारांश चैनल। हाय हेलो नमस्ते, स्वागत है आपका हमारी रात की वीडियो में। जैसा कि आप जानते हैं, हम आपको रूस यूक्रेन युद्ध के बारे में एक रिपोर्ट देने की कोशिश करेंगे। बीते 24 घंटे में क्या कुछ बीता है हम आपको आसान भाषा में समझाएंगे। आइए वीडियो की शुरुआत करते हैं हम ओडेसा से। आज हालांकि आज छुट्टी का दिन था, आपको पता है, और हमारी टीम भी छुट्टी पर थी। इस कारण से ज्यादा खबरें तो उपलब्ध नहीं हो पाई, लेकिन जो भी सीमित खबरें हैं वो मैं आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ जल्दी जल्दी। फायर एट पोर्ट ओडेसा। पोर्ट जो है ओडेसा बंदरगाह है, यहाँ पर आगजनी देखी गई थी। थोड़ा सा यहाँ पर और एक दो सेकंड वेट करने पर हमें दिख जाता है यहाँ पर आगजनी के दृश्य क्या कैसे थे। और इस तरीके की बमबारियां होती रहती है। ये जो बंदरगाह का इलाका है, मैं इसकी बात कर रहा था, यहीं पर ये आगजनी देखी गई थी। आगे देखते हैं नीपर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट। हाँ, 65 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें जिक्र था। इसके अतिरिक्त यहाँ पर कुछ फ्लैग आइकन्स हमें देखने को मिलते हैं, जो कि हमें स्पष्ट संकेत देते हैं कि यहाँ पर रुकी नहीं है रूसी सेना। छुट्टी के दिन भी यहाँ पर युद्ध जारी था, एक्चुअली में यहाँ पर जारी था, और जो बमबारी है ये लगातार चल रही थी। हालांकि हो सकता है कि थोड़ी सी कम हुई हो बमबारी, लेकिन बिल्कुल सीज फायर जैसी कोई भी स्थिति नहीं थी। एक छोटी सी सफलता ये मार्क की गई है यहाँ पर हुलियापोल शहर में, जिसको कि हम देख पा रहे हैं। और इसके अतिरिक्त वॉस्टॉक ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट। 235 यूक्रेनियन सैनिक, एक टैंक, 5 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 13 मोटर व्हीकल, 5 सेल्फ प्रोपेल्ड आर्टिलरी सिस्टम यानी आर्टिलरी गन, ये सारी जिक्र यहाँ पर देखने को मिलते हैं। सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट भी हम देखेंगे। इसमें अगर देखेंगे सेंटर ग्रुप ऑफ फोर्सेस की एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी में, तो 445 यूक्रेनियन सैनिक, एक टैंक, एक अमेरिकन मेड M113 आर्मर्ड पर्सनल कैरियर, 3 आर्मर्ड फाइटिंग व्हीकल, 6 मोटार व्हीकल और 5 आर्टिलरी गन, ये नुकसान देखने को मिले थे। आगे बात करने के लिए देखें तो मेरे ख्याल से ज्यादा कुछ है नहीं, क्योंकि आज ज्यादा खबरें आई नहीं थी क्या, हमने खोजी ही नहीं ज्यादा खबरें। लेकिन हाँ, ये गांव जो आप देख पा रहे हैं, ये पूरी तरीके से आ चुका है रूसी सेना के नियंत्रण में। इसका नाम मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप देख सकते हैं। थोड़ा सा अजीब नाम है, जो भी नाम है। आज मेरी हेल्थ थोड़ी सी ठीक नहीं है, जिस कारण से थोड़ा सा मुझे बोलने में दिक्कत भी हो रही है, लेकिन आप देख सकते हैं। यहाँ पर ऑफिशियल रिपोर्ट की बात करेंगे, 215 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिला था। और इसी आधिकारिक ऑफिशियल रिपोर्ट के आधार पर ये पूरा गांव का रिहायशी इलाका, और इसके उत्तर छोर में ये जो पहाड़ी इलाका है, थोड़ा सा ये पहाड़ी इलाका, ये कह ले थोड़ा सा हिल का इलाका, ये आप देख सकते हैं। ये थोड़ा सा ऊंचाई में स्थित है, अगर आप इसको देख पा रहे होंगे तो। क्योंकि यहाँ पर जब तक कब्जा नहीं होगा इस पहाड़ी इलाके पर, तब तक ये जो रिहायशी इलाका है गांव का, यहाँ पर कब्जा नहीं हो सकता है, जिस कारण से इसको भी रूसी सेना के नियंत्रण में कर दिया गया है। और कुछ कंटेस्टेड इलाके, जो कि इसके लिए मैंने एक एरो खींच कर आपको समझा दिया कि इनका मतलब क्या है। आगे बात करते हैं, हम देखते हैं कुपियांस्क की ओर। बहुत सारे कंटेस्टेड इलाके यहाँ पर देखने को मिलते हैं। बीच में ज़ैपेट ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट देखने को मिलती है। 220 यूक्रेनियन सैनिकों का इसमें जिक्र है नुकसान के तौर पर। और उड़ती उड़ती खबरें ऐसी ऐसी फैलाई जा रही हैं अब कुपियांस्क फ्रंट लाइन में, जिन पर विश्वास कर पाना ही बहुत ज्यादा मुश्किल है। ये देखिए, मैं क्या कहने की कोशिश कर रहा हूँ। ये स्थितियां यहाँ पर देखने को मिलती हैं जो आपने अभी देखी। ये जो इलाका है ये यूक्रेन के कब्जे में है, और लाल रंग वाला जो इलाका है ये रूस के कब्जे में है। इसके लिए कोई वीडियो सबूत इनके द्वारा पब्लिश किए नहीं जाते हैं, जिस कारण से ये स्थिति बहुत अजीब हो जाती है। कंटेस्टेड इलाके हालांकि जोड़ दिए गए हैं, क्योंकि इतनी सारी रिपोर्ट्स आने का हो सकता है कोई मतलब हो, जरूर हो सकता है कि कुपियांस्क शहर से यहाँ पर पीछे हट गई हो रूसी सेना। द सेटलमेंट केम अंडर द कंट्रोल ऑफ यूक्रेनियन आर्मर्ड फोर्सेस, बहुत से सूत्रों के द्वारा ये बताया जा रहा है कि ये जो कुपियांस्क शहर है इसको आजाद करवा लिया है यूक्रेनियन सेना ने वापस से, और यहाँ से जो रूसी सेना है ये पीछे हट गई है, पीछे हटना पड़ा है रूसी सेना को। हालांकि इस बात के कोई वीडियो सबूत अभी उपलब्ध नहीं है, हम खोजने की कोशिश करेंगे, क्योंकि अगर ये बात सही है तो इस बात के वीडियो सबूत जरूर निकल कर आएंगे कुछ ना कुछ। आगे देखते हैं, कोस्तियानटिनिफ्का नाम से जो गांव है, यहाँ पर ये पूरा गांव लगभग आ चुका है रूसी सेना के कब्जे में। और ये मैदानी इलाका जो आप देख पा रहे हैं, ये भी सफलता के तौर पर मार्क
किया गया है। नॉर्थ ग्रुप ऑफ फोर्सेस की रिपोर्ट में हम देखेंगे तो यहाँ पर 265 यूक्रेनियन सैनिकों का जिक्र देखने को मिल जाता है। एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट भी हम देख लेते हैं, कुछ शायद मिल जाए। एक रिपोर्ट में 132 ड्रोन, दूसरी रिपोर्ट में 29 ड्रोन, यानी 161 161 ड्रोन्स का इसमें मेंशन था। 161 और भी देखेंगे हम, 44 161 और 44 हो गए 203। और एक और रिपोर्ट 203 और 141, अब आप जोड़ लीजिए 203 और 141 हो गया 300, 340 के ऊपर कुछ, 340 लगभग 340 में काउंट कर लेता हूँ। 340 ड्रोन्स मार गिराए गए थे रूसी एयर डिफेंस सिस्टम के द्वारा। इससे ज्यादा ही यूक्रेन ने मारे होंगे रूस के ऊपर। सुखोई 35 फाइटर जेट्स का एक और न्यू बैच सप्लाई हो चुका है। ये मेन जो रशियन एरोस्पेस फोर्सेस है या रशियन एयर फोर्स कह ले, इनकी ये बैकबोन है। इसके दम पर ही यूक्रेन में इतनी सारी बमबारी कर पाता है रूस। और कुछ देखे तो इन मिलिट्री कॉन्ट्रैक्ट्स और द रूबल 417 4,17,000 लोगों ने यहाँ पर कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है रशियन आर्मर्ड फोर्सेस में ज्वाइन होने के लिए, और 36,000 लोग यहाँ पर वॉलेंटियर यूनिट्स में ज्वाइन हुए हैं और सेंट्रल मिलिट्री डिस्ट्रिक्ट में ज्वाइन हुए। ये सब जानकारी दी गई थी दिमित्री मेदवेदेव के द्वारा। रूस की जो मुद्रा है रशियन रूबल, ये 2025 में सबसे मजबूत स्थिति में देखने को मिलती है अमेरिकी जो मुद्रा है इसको छोड़कर, क्योंकि इसमें इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। इसके कई फैक्टर्स हो सकते हैं, क्योंकि रूस में सैंक्शंस के कारण जो अमेरिकी मुद्रा है इसकी मांग ही नहीं है, ऑलमोस्ट जीरो के आसपास हो जाती है, जिस कारण से ये चीज देखने को मिल जाती है। लास्ट में यूक्रेनियन एयर डिफेंस फोर्सेस की रिपोर्ट 131 131 ड्रोन्स का उपयोग किया गया था रूसी सेना के द्वारा। और इसके अलावा यहाँ पर कुछ स्पीच आई थी जेलेंस्की की, जो कि काम की है नहीं, मेरा पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं है। हार्डेस्ट विंटर इज कमिंग, हार्डेस्ट विंटर आएगा क्या, आ चुका है। यूक्रेन के इतिहास में शायद सबसे वर्ल्ड वॉर 2 के बाद से लेकर अब तक का सबसे मुश्किल हार्डेस्ट विंटर आ चुका है। इस वीडियो के लिए इतना ही। लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करना मत भूलिएगा ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियोस रोजाना देखने के लिए। हैव अ गुड डे, बाय बाय।